जो भी हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी स्माइल देखकर वो थोड़ी नर्वस हो गई, उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी। फिर उसने कैजुअली कहा, मुझे थैंक मत करो, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम इस एलीट स्कूल में कितनी दूर जा सकते हो। मुझे डिसअपॉइंट मत करना, गुमोयन। इतना कहकर वो मुड़ी और चली गई। उसके हाई हील्स की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, कंप्लीटली स्टन्ड। मैं रूफटॉप के किनारे गया, नीचे देखा और अपने हाथ में उस जड़े पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया। फिर मैंने पूरी एलीट स्कूल की रात की व्यू को देखा और मन ही मन कसम खाई, मैं यहाँ अपना नाम जरूर बनाऊंगा ताकि हर कोई मुझे रेस्पेक्ट करे। एक प्राइवेट विला के अंदर किसी ने चिहंजो को एक एनोनिमस पैकेज भेजा। वो लिविंग रूम के सोफा पर बैठा कैजुअली उसे खोल रहा था। अंदर गुमोयान की फोटोज भरी हुई थी, जिसमें वो रेन में डिलीवरी करता हुआ और अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स करता हुआ दिख रहा था। चिहंजो उन फोटोज को देखते हुए हल्का सा हंसा। लगता है गू फैमिली का ये यंग मास्टर काफी सीक्रेट छुपा रहा है। अगली दोपहर मैं 4 बिग टेबल्स के एक्सक्लूसिव लाउंज में एंटर हुआ। उस बड़े रूम में सिर्फ चिहंजो सोफा पर अकेला बैठा था। मैं उसके पास गया, उसने मेरी पार्ट टाइम जॉब वाली फोटोज मेरी तरफ फेंकी और कहा, बताओ ये सब क्या है। मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। मुझे पहले से पता था कि ये पास्ट कभी इरेज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले तैयार कर लिया था। ये सब बस लाइफ एक्सपीरियंस के लिए था। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि गरीब लोगों को क्या चाहिए, तब तक तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। चिहंजो ने मुझे सरप्राइज होकर देखा, जैसे पहली बार उसने मुझे सीरियसली लिया हो। उठकर लाउंज के पीछे बार के पास गया और बैठ गया। फिर उसने मेरे पास वाली सीट की तरफ इशारा किया, बैठो, रिलैक्स करो। क्या लोगे ड्रिंक में? वो अभी भी मुझे टेस्ट कर रहा था। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा, नहीं, मुझे बाद में क्लास अटेंड करनी है। फिर मैंने कहा, तुमने मुझे आज यहाँ बुलाया, सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए तो नहीं। अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैं मुड़कर जाने लगा। तभी उसने आवाज लगाई, रुको, इतनी जल्दी क्या है? मैं रुक गया। अंदर से मैं खुश था। मुझे पता था मैं ये हर्डल पार कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन रखा और मुड़कर उसे बार पर बैठे देखा। क्या बात है? वो स्टेडी बिना किसी हरी के मेरी तरफ चला, अपनी पॉकेट से अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं पहले थोड़ा रूड था, ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मेरी तरफ से अपॉलॉजी है। मैंने उस ब्लैक कार्ड को सामने देखा और पैसे के टेम्पटेशन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। फिर गुस्से का एक्ट करते हुए बोला, इसका क्या मतलब है यंग मास्टर जी? गू फैमिली को तुम्हारे पेटी कैश की जरूरत नहीं है। वो जोर से हंसा, हाँ, इंटरेस्टिंग, तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। फिर उसने एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन्विटेशन निकाला और मुझे थमा दिया। आज रात स्ट्रीट रेसिंग पार्टी है, आने की हिम्मत है? मैंने ब्लैंक फेस के साथ इन्विटेशन ले लिया, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह एंशियस था, क्योंकि मैं इतना न्यू ड्राइवर हूं कि रोड टेस्ट 3 बार फेल होने के बाद पास हुआ था, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था। ये इन्विटेशन मेरी एलीट सोशल सर्कल में एंट्री का पहला टिकट था। अगर मैं इसे रिजेक्ट करता तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। उसी रात 10 बजे मैं काइहुंजो की लग्जरी कार में बैठा था और जैसे ही हम वाइंडिंग माउंटेन रोड पर ड्राइव कर रहे थे, मैंने खिड़की से बाहर देखा। दोनों तरफ बॉटमलेस क्लिफ्स थे। एक छोटी सी गलती और सीधा क्रैश। कुछ ही देर में कार स्ट्रीट रेसर्स के हैंगआउट पर रुक गई। जैसे ही चिहंजो की कार वहां पहुंची, सबका अटेंशन उसी पर चला गया। फिर सबने नोटिस किया कि कार से चिहंजो नहीं, बल्कि कोई अननोन लड़का उतर रहा है। सबकी नजरें क्यूरियोसिटी से मेरी तरफ मुड़ गईं। ये कौन है? यंग मास्टर ची की कार से क्यों उतर रहा है? कुछ लड़कियां फुसफुसाईं, वाओ कितना गुड लुकिंग है। लिटरली ड्रूल आ रहा है। भीड़ के शौक के बीच येशाओ की आंखें चौड़ी हो गई। वो मेरे पास आया और धीरे से चिहंजो से पूछा, तुम दोनों साथ कैसे? चिहंजो बिल्कुल चिल था। तुम्हें नहीं लगता ये सुपर फन है? लीशाओ ने मुझे देखा। मैं उस लाउड रेस ट्रैक के बीच अकेला खड़ा था। एक अलग ही नोबल वाइब के साथ उसने आईब्रो रेस किया। सही कहा, ये काफी फन है। वो एक सुपर हॉट गर्ल को आर्म में लिए मेरे पास आया। यंग मास्टर गू, क्या सरप्राइज है? सुना है ओवरसीज में तुमने बहुत गोल्ड मेडल्स जीते हैं, कुछ रेसेस ज्वाइन करोगे? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। मुझे पता था मैं बच नहीं सकता, लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा था तो उसे लगा मैं मना कर रहा हूं। उसने पास खड़ी कार की तरफ इशारा किया, कार नहीं है? नो प्रॉब्लम, मेरी स्पेयर ड्राइव कर लो, टॉप टियर परफॉर्मेंस है। मैंने उस डायरेक्शन में देखा। एक बेहद कलरफुल बुगाटी मेरी आंखों के सामने थी, इतनी फ्लैशी कि पीकॉक जैसी लग रही थी। मैंने हल्का सा स्mirk किया। मुझे रेस कार्स का ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना समझ गया कि ये कार रिलायबल नहीं है। लेशाओ जानबूझकर मुझे टेस्ट कर रहा था। उसने अपने साथ खड़ी लड़की को साइड किया, झुककर मेरी आंखों में देखा। फेमस यंग मास्टर गू, डर तो नहीं लग रहा? वो जोर से हंसा। बाकी नोबल्स भी हंसने लगे। मैं पूरी तरह स्टक हो चुका था। तभी लैंग यूएजियन रेसिंग सूट में बाहर आई। उसने लेशाओ को साइड किया और मेरे सामने खड़ी हो गई। लेशाओ, ये जंग कार लेकर आए हो, आंखों को पेन दे रही है। ये मैटर मेरे और यंग मास्टर गू के बीच है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? उसने सबको इग्नोर किया। मेरी तरफ देखकर सॉफ्टली मुस्कुराई। मैं भी यंग मास्टर गू की ड्राइविंग स्किल्स देखना चाहती हूँ। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी को पायलट बनती हूँ। पूरा क्राउड शॉक हो गया। क्या हमारी गॉडेस को पायलट बनेगी इसके लिए? लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइवर सीट में बिठा दिया। उसने सीट बेल्ट बांधी। मैंने उसकी तरफ सीरियस होकर देखा। तुम श्योर हो? मैंने अभी रिसेंटली लाइसेंस लिया है, सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। वो बोली, इट्स फाइन, मुझे तुम पे ट्रस्ट है और मैंने इस कार में स्पेशल मॉडिफिकेशंस पहले ही कर रखे हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ इतनी स्टनिंग को-पायलट है, टेंशन किस बात की? उसकी ये नार्सिसिस्टिक लाइन सुनकर मैं हंस पड़ा। मेरा सारा नर्वसनेस खत्म हो गया।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा एलूफ रहने वाली लेंग यूएजिन का ऐसा साइड भी होगा। सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, गन शॉट हुआ और सारी रेस कार्स रॉकेट की तरह निकल गई। मैं भी उनके पीछे निकल पड़ा। रेस बेहद इंटेंस थी और इस वक्त मुझे अपने डिलीवरी वाले पास्ट का फायदा मिल रहा था। फास्टेस्ट रूट्स ढूंढना मेरे इंस्टिंक्ट में बस चुका था और लेंग यूएजिन एक अमेजिंग को पायलट थी। वो हर बार टर्न्स के पास आते ही मुझे परफेक्ट टर्निंग पॉइंट बता देती थी और मैं और लेंग यूएजिन इतनी परफेक्ट सिंक में थे कि हमने जल्दी ही बाकी सारी कार्स को पीछे छोड़ दिया और सेकंड पोजीशन पर आ गए। आखिरी टर्न बस 100 मीटर दूर था, लेकिन लिएशाओ अभी भी हमसे काफी आगे था। मैं जितना भी एक्सेलरेट करता उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तभी लेंग यूएजिन की एक्साइटेड आवाज आई, गुमोयन मुझ पर ट्रस्ट करो, फुल गैस दबाओ, हम उसे टर्न के बाहर से ओवरटेक करेंगे। मैंने एक सेकंड के लिए नीचे बॉटमलेस क्लिफ की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में झांका। उसकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी और अचानक मेरे अंदर एड्रेनालाइन का ब्लास्ट हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जोर से कहा, ओके टाइट पकड़ो, चलते हैं। मैंने गैस पेडल पूरी ताकत से दबा दिया। कार ने जोरदार रॉर किया जैसे अभी टूट जाएगी, लेकिन मैंने जरा भी हेसिटेट नहीं किया और सीधा आगे बढ़ गया। टर्न पर ओवरटेक करते वक्त मुझे साफ महसूस हुआ कि कार का आधा हिस्सा हवा में लटक रहा है। मैंने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और कार को ट्रैक पर वापस खींच लिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। लेंग यूएजिन भी जोर से चिल्ला रही थी और अगले ही पल हमने फिनिश लाइन की रेड टेप तोड़ दी। मैंने फर्स्ट प्लेस जीत लिया, लेशाओ को सिर्फ 0.01 सेकंड से हराकर। पूरा क्राउड जोरदार तालियों और शोर से गूंज उठा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लेशाओ जैसे बिग शॉट को हरा दूंगा। मैं कार में बैठा गहरी सांस ले रहा था। आसपास की हीटेड डिस्कशन सुनते हुए अब समझ आ रहा था कि ये कितना डेंजरस था। लेंग यूएजिन ने सीट बेल्ट खोली, मेरे गले में हाथ डालकर बोली, तुम कमाल हो। मुझे पता था मैं गलत नहीं हूं। फिर वो उतर गई। थोड़ी देर बाद मैं भी खुद को काम करके बाहर आया। लेशाओ ऑकवर्ड होकर मेरे पास आया, ये राउंड काउंट नहीं होगा, आखिर तुमने ओवरसीज में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ और खेलेंगे, तब मैं जरूर जीतूंगा। वो चाहे एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अंदर से उसने मुझे गू फैमिली के यंग मास्टर के रूप में मान लिया था। मेरा ये रिस्की मूव सही साबित हुआ। तभी चिहंजो भी हमारे पास आया, बुरा नहीं, तुम में दम है, अब मैं फ्रेशमैन बैंक्वेट में तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। रेस खत्म होते ही जो अरेना अभी शोर से भरा था कुछ ही सेकंड्स में खाली हो गया। उस रात मेरी आइडेंटिटी सिर्फ मिस्टीरियस गू फैमिली के यंग मास्टर की नहीं रही, बल्कि एक फियरलेस टफ गाय की भी बन गई। उस रात के बाद कई रिच और नोबल फैमिलीज ने मेरे बारे में सुना और उनका एटीट्यूड मेरे लिए और रिस्पेक्टफुल होता गया। मैंने उनके ट्रस्ट का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मुझे खुश करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने जमकर प्रॉफिट कमाया। अब मुझे अपने नोबल एक्ट के लिए पैसे की टेंशन नहीं थी। टाइम तेजी से बीता और जल्द ही फ्रेशमैन बैंक्वेट का दिन आ गया, जो इस नोबल गेम का लास्ट डे भी था। इन दिनों कमाए पैसों से मैंने एक क्लासिक कस्टम सूट बनवाया और लेंग यूएजिन का दिया हुआ जड़े पेंडेंट हाथ में लेकर बैंक्वेट हॉल में कॉन्फिडेंटली एंटर हुआ। मेरा सूट और पर्सनैलिटी देखकर सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। टैंग टैंग मुझे देखते ही भाग कर आई, ब्रदर गुमोयन तुम आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं कॉन्फ्यूज था कि वो क्या कह रही है। म्यूजिक शुरू हुआ, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठा लिया। धीरे धीरे हॉल का नॉइज शांत हो गया। अचानक होस्ट स्टेज पर आया और बोला, आज रात हम एक लेजेंड के जन्म के गवाह बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं वो स्लम से आया, फेकर है, कुछ कहते हैं वो यिन फैमिली का टॉपर है। अब वेलकम करते हैं गुमोयन को उनके स्पीच के लिए। मेरा मुंह हल्का सा ट्विच हुआ। मैंने टांग टांग की तरफ देखा जो खुशी से चमक रही थी। ये क्या हो रहा है? वो बोली, ये सरप्राइज मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज किया है, कैसा लगा? उसने मेरी हालत नोटिस ही नहीं की और मुझे स्टेज पर पुश कर दिया। मैं मजबूरी में माइक तक गया। जैसे ही बोलने वाला था अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं और पीछे स्क्रीन पर मेरी डिलीवरी करते हुए फोटोज दिखने लगी। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा, क्या ये गुमोयन है? ये तो यिन फैमिली का एयर है ना? ये डिलीवरी कर रहा था। तभी जुंगरुई, जो पहले से मुझसे जलता था, सामने आया। उसने फोटोज हवा में उछाल दिए, वो फूलों की तरह गिरने लगे और सब लोग उन्हें उठाकर देखने लगे। हर फोटो में मैं पार्ट टाइम जॉब्स करता हुआ दिख रहा था। चुंगरॉय ने मुझे एक ट्रायम्फेंट स्माइल दी। तब मुझे समझ आ गया कि इसके पीछे वही है। स्नीकर वाले इंसिडेंट के बाद से ही शेंगरॉय मन में ग्रज रखे हुए था। उसने चुपके से मेरी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करवाई और उसे मेरी पार्ट टाइम जॉब्स वाली फोटोज मिल गई। उसे डर था कि पिछली बार की तरह ये फोटोज मुझे एम्बैरस नहीं कर पाएंगी, इसलिए उसने क्वाइटली ये सब चिहंजो को दे दिया। उसे लगा था कि अब गुमोयन एलीट स्कूल से डिस्ग्रेस होकर बाहर निकलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मैं तो और भी बड़ा स्टार बन गया। जुंगरुई ये सह नहीं पाया और जब उसे पता चला कि टैंग टैंग मेरे लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रही है, तो उसने सीक्रेटली उन फोटोज को बिग स्क्रीन पर अपलोड कर दिया ताकि सबको मेरी असली आइडेंटिटी पता चल जाए। जैसे ही उसे लगा कि अब मैं पूरी तरह खत्म हो चुका हूं, तभी अचानक 4 मेजर कॉन्ग्लोमरेट्स के एयर्स खड़े हो गए और मेरे सपोर्ट में बोलने लगे, कौन जाने ये सब तुमने फेक किया हो, सिर्फ जेलसी में आकर तुम होते कौन हो ऐसे बोलने वाले। फ्रेशमैन बैंक्वेट में ट्रिक्स करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया। गार्ड्स ने जुंगरुई को पकड़कर घसीटते हुए बाहर फेंक दिया। जब सबने देखा कि इतने बड़े लोग मेरे सपोर्ट में हैं, तो किसी ने भी उन फोटोज पर डाउट नहीं किया। सबने मान लिया कि ये जुंगरुई की जेलसी है। उसी पल मुझे एक हार्श रियलिटी समझ आई, चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने हो, वो कुछ पावरफुल फैमिलीज के वर्ड्स के सामने कुछ भी नहीं होते। मैं धीरे से बैंक्वेट हॉल से बाहर निकला। एंट्रेंस पर वही चारों मेरा इंतजार कर रहे थे। शिहंजू आगे बढ़ा, गुमोयन हम ऑफिशियली तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ? वो बात पूरी करता उससे पहले ही मेरे फोन पर ऑकवर्ड सा नोटिफिकेशन आया।
मैंने नीचे देखा, ठीक 12 बजे के बाद मेरे अकाउंट में 100 मिलियन युआन क्रेडिट हो चुके थे। मेरे होठों पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ सिर उठाया और उन चारों टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स के एयर्स की तरफ बढ़ गया। ये कोई नया बिगिनिंग नहीं था, ये मेरा रिबर्थ था। अब ये सीरीज यहीं पर खत्म हो गई है और कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ ऐसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कभी आता ही नहीं है।